एएमयू पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बुक्स फॉलो करनी है, एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है, अगर है तो एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, या फिर 2026 में सिर्फ कुछ नंबरों की वजह से सिलेक्शन रह गया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी इसलिए सिलेक्शन रह गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, प्रॉपर प्लान बताने वाली हूँ, और वीडियो के एंड में मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका ओपिनियन भी चाहिए, बिकॉज आई एम प्लानिंग समथिंग स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2027 aspirants of paramedical entrance exam AMU. So make sure to watch till the end. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shagun Mathuria, currently a paramedical student at Aligarh Muslim University. तो आई नो जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और जो 12th में होंगे, जो कुछ ड्रॉप वाले बच्चे होंगे, ड्रॉप ईयर वाले, तो चिंता मत करो, आप सबकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर मैं आ गई हूँ। तो देखो, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि बिना किसी भी नॉलेज के, बिना स्ट्रैटेजी के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखो, लेटेस्ट सिलेबस देखो। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, लेटेस्ट सिलेबस के साथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रॉपर बुक्स का ध्यान देना है, सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि देखो, बिना स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन आप करने लग जाते हो तो वो डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन होती है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है उसका आपको रिजल्ट मिले, या फिर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता जितना अच्छा आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लेटेस्ट सिलेबस निकालना है, बुक्स की लिस्ट बनानी है क्या क्या चाहिए। बाकी मैं एक क्वेश्चन बैंक पे आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अगर मुझे इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं वो क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी से जल्दी लॉन्च करने का प्लान करूंगी, क्योंकि जो 2026 में बच्चे रह गए हैं उनका सिलेबस ऑलरेडी पूरा हो गया होगा। तो उन लोगों को इस टाइम बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज की नीड होगी, या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो उसका क्वेश्चन बैंक मैं बनाऊंगी विद सॉल्यूशंस और सारी चीज़ें। तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो जल्दी से जल्दी वो बुक मैं रिलीज कर दूंगी। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तो याद रखना कि एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, फिजिक्स के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करो, और केमिस्ट्री के लिए हर एक रिएक्शन लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। देखो, मेरी बात हमेशा याद रखना कि 10-12 घंटे पढ़ने से अच्छा होता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो। 4 से 6 घंटे पढ़ो बट डेली पढ़ो। 1-1 घंटा आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को दो, और 1 घंटा निकाल के रखो जिसमें आपने जो 1-1 घंटे पढ़ा उसको आप रिवाइज़ करो, ठीक है? अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में जितना आप 3 घंटे में आपने जितना पढ़ा उसको 1 घंटा रिवाइज़ करो, 4 घंटे हो गए, और 1 घंटा प्रैक्टिस करो तो 5 घंटे हो गए। तो इस तरीके से लेके चलो, बट जितना भी करो वो कंसिस्टेंटली करो, डेली करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कल 10 घंटे, फिर अगले दिन 6 घंटे, फिर 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो क्योंकि आपने 4 दिन जो है वो 12 घंटे पढ़ाई कर ली। ऐसे नहीं होने वाला है कुछ भी। एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन बैंक में जल्दी लेकर आऊँगी। और बाकी चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस लगाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर एक बायोलॉजी का तो हर एक वर्ड लिटरली आपको याद होना चाहिए। रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री में याद होनी चाहिए, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाए। अब इसके बाद आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज़ जो है वो आपको डेली सॉल्व करने हैं। देखो, हमेशा याद रखो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसेप्ट क्लियर हो जाने से और पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा जब तक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको आता सब कुछ है बट उन चीज़ों से क्वेश्चन ट्विस्ट होके कैसे आएगा, क्वेश्चन बन के कैसे आएगा, अगर आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो, फिर उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपके कितने भी अच्छे कंसेप्ट्स होने का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मस्ट होनी चाहिए आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए। बायो को तो एक बार को थोड़ा सा अगर आपको सब कुछ याद है तो आप थोड़ा ग्रैब कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। बिल्कुल, उसमें तो वो करना ही नहीं, कुछ भी रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये आ जाती है आप लोगों की कि रिविज़न इज़ द की टू योर सिलेक्शन। तो
देखो रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डेली बेसिस पे रिवाइज़ करो, डेली जितना पढ़ रहे हो उतना रिवाइज़ करो, उसके बाद अगले दिन पहले पढ़ा हुआ रिवाइज़ करो, फिर पढ़ो, फिर जो पढ़ा उसे रिवाइज़ करो। तो पढ़ने से पहले रिवाइज़ करो, पढ़ने के बाद भी रिवाइज़ करो। रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख बंद करके क्वेश्चंस मत लगाओ, अपनी गलतियों को एनालाइज़ करो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज़ करो, जो टॉपिक्स आपके वीक है उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करो। इस तरीके से आप लोग अगर करोगे तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। देखो माना कि ये एग्ज़ाम नीट के थ्रू नहीं है, बट इसको हल्के में भी मत लो, क्योंकि देखो री-नीट की वज़ह से कॉम्पिटिशन दिन-ब-दिन टफ़ होता जा रहा है और आगे वाले दिनों में और भी ज़्यादा टफ़ होगा। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, अपना बेस्ट देना, ठीक है? अब देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं मैं वो बता देती हूँ ताकि आप लोग वो ना करो। एक तो कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि हर हफ्ते नई बुक खरीद ली, हर हफ्ते एक नई बुक का नाम सुना और जाके वो मार्केट से खरीद ली। देखो ऐसा नहीं करना है। मल्टीपल बुक्स लगानी है, लगाओ, लेकिन तब आपने एक बुक को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, एनालिसिस उसका हो चुका है, उसमें आपने सारे क्वेश्चन्स आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद दूसरी बुक पे जंप करो। एक बुक खत्म नहीं हो रही, दूसरी बुक ले ली, दूसरी बुक खत्म नहीं हो रही, तीसरी ले ली, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट होगा। और क्या करोगे? ना सिलेबस पूरा होगा, ना कुछ, ना किताबें पूरी होंगी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है? अपने टाइम टेबल की जगह किसी और का टाइम टेबल फ़ॉलो करना। देखो सबका पोटेंशियल अलग होता है, सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है, सबका ब्रेन कैपेसिटी अलग होता है। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल अलग है, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आप खुद को फ़ोर्स कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी होती है। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकते यार आप किसी का प्लान फ़ॉलो। तीसरी चीज़ क्या होती है कि रिवाइज़ नहीं करना। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। क्या फ़ायदा पढ़ने का? ठीक है? फिर टेस्ट दोगे, मार्क्स नहीं आएँगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये नहीं करना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तभी जाके रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? बैठे-बैठे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें करते हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, वीडियो देख-देख के ही दिन निकाल दिया। वो वीडियोज़ देखो जो तुम्हारे काम की हो, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है जो वीडियोज़ तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़याली पुलाव दिखाएँ, ख़याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला है। लगोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो आप जो है गाँठ बाँध लो, क्योंकि देख रहे हो कितना कॉम्पिटिशन है, नीट का पेपर बार-बार लीक होए जा रहा है, री-नीट हो रहा है, वो भी लीक हो रहा है। तो खुद देखो कहीं तो जगह बनाओगे, इतने ड्रॉप भी नहीं ले सकते हो, आपको पता है। आप खुद देखो री-नीट हुआ है, उसमें बच्चों का स्कोर और गिर गया है। अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का स्कोर गिर गया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने मेहनत नहीं की। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो अपना बेस्ट दो, जी जान लगा दो, लग जाओ। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ पे, जिस चीज़ पे मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए था। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक क्वेश्चन बैंक रेडी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुकी है। तो अब मुझे कमेंट्स में आप लोग ये बता देना कितने लोग अलीगढ़ के हैं और वो ऑफ़लाइन बुक्स को बाय कर सकते हैं और कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन बुक्स को बाय करना चाहते हैं। सो दैट आई कैन प्लान मुझे किस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी बुक लेकर आनी है, क्योंकि वो बुक आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। आप लोग जहाँ से ईज़िली आपको रहे वो मुझे बता देना। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये चीज़ जाननी है कि अगर चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किया जाए तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? डू यू गाइज़ वांट मी टू टीच और नॉट? तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारा कुछ मैंने आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।